दिव्यम जी हमें और हमारे रिश्ते को भूल गए, लेकिन हमें तो सब याद है ना। दिव्यम जी की यादें मिटी है, लेकिन हमारी माँ का सिंदूर आज भी जीवित है। दिव्यम जी भली सारे वचन सारे फेरे भूल गए हो, लेकिन हमें बखूबी सब कुछ याद है। हमने सुख में दुख में तकलीफ में बीमारी में एक दूसरे का साथ देने का वचन लिया था, और आज जब दिव्यम जी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हमने अकेला छोड़कर कैसे चले जाए। दिव्यम को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जिसको तुम्हारा अस्तित्व ही याद ना हो राधिका, उसको तुम्हारी कैसी जरूरत। और दिव्यम की माँ उसके पास है उसका ख्याल रखने के लिए, इसलिए अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। माँ जी प्लीज हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। इस हाल में हमें दिव्यम जी से दूर मत कीजिए। हम घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे, उनको भनक भी नहीं लगने देंगे कि हम उनकी पत्नी है, लेकिन प्लीज माँ जी ऐसा मत कीजिए प्लीज। राधिका अपनी ये नौटंकी बंद करो, उठो और जाओ। पापा जी दादी जी प्लीज माँ जी को समझाइए ना, वो हमें दिव्यम जी से दूर ना करें। दिव्यम जी के भूल जाने से हमारा रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा ना। हम ऐसे हाल में अपने पति को नहीं छोड़ सकते हैं। किसके पति की बात हो रही है? आप लोग शांत हो जाइए। आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ना कि किसके पति की बात हो रही है, और ये है कौन? बेटा ये डॉक्टर है, डॉक्टर राधिका। वो सुजाता के पति की बात कर रही थी, यानी कि मेरी। पापा ये क्या हो गया आपको? मेरा ध्यान कैसे नहीं गया? आप व्हीलचेयर में क्यों है? क्या हो गया? बेटा वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, गलती से कोई नुकीली चीज सीने के पास लग गई थी। इतनी बड़ी बात हो गई तो किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है? बेटा तू भी एक्सीडेंट में था ना, तेरे सर पे चोट लगी थी और तू 3-4 दिन बेहोश हो गया था। हाँ लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? लेकिन बेटा अब तो सब ठीक है ना, तू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। खुद तो भला हो डॉक्टर राधिका का, इसने हम दोनों को ठीक कर दिया। आप डॉक्टर हैं? जी सॉरी, लेकिन कैसी डॉक्टर हैं आप? अब खुद इतनी अनफिट हैं, इतनी हट्टी कट्टी हैं। आपको देखकर लगता है कि आपका खुद का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा। आप मेरे पापा को फिट कैसे रखेंगे? जी वो हमारी शारीरिक बनावट ऐसी है, बाकी हम अंदर से पूरी तरीके से फिट हैं। रियली? आपकी शारीरिक बनावट और ड्रेसिंग सेंस तो कुछ और ही कह रहे हैं। और सच कहूं तो आपका ड्रेसिंग सेंस और ये होलिया देखकर तो ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर नहीं, किसी हिंदी टीवी सीरियल की प्रताड़ित बहू लगती है। Anyway, पापा ये डॉक्टर हैं तो क्या ये हमारे साथ रहने वाले हैं? नहीं मुन्ना, वो हाँ बेटा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता डॉक्टर राधिका कुछ दिन यहीं रुकेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। इन्हें सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि बिना मुझसे पूछे मेरे रूम में ना आए। इतना दुख तो हमें काया की बातों से भी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। दिव्यम जी एक पल में हमारे लिए अजनबी हो गए। जी हम इस बात का ख्याल रखेंगे। बोलो भैया, चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हम भी चलते हैं। अब ये मोहतरमा कौन है? इनके बारे में तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। जी हम नौकरानी इस घर की नौकरानी। हाँ मुन्ना, ये बेचारी माँ बनने वाली है और इसका पति इसे छोड़कर चला गया है। दुलारी भी छुट्टी पर है तो हमने इसे आसरा दे दिया है।
इतनी मुश्किल से तो हमने अपना प्रमोशन कराया था, उसके लिए माँ तक बन रहे हैं, फिर भी ये नौकरानी की पदवी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। ठीक है, कूल। मेरे लिए कॉफी बना देना, लेकिन शक्कर मत डालना। बोलो भैया, चले ना प्लीज, घूमने चलते हैं। मुझे बहुत ही घुटन सी हो रही है। एक काम करना, वो कॉफी में आके पीऊंगा। हाँ हाँ, चल चल आजा। आपने राधिका को यहाँ क्यों रखा? क्या आप सबने उसे माफ कर दिया है? राधिका, ये मत समझना कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ये भी सच है कि तुम उसकी पत्नी हो सकता है तुम उसकी नजरों के सामने रहो तो उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन तुम्हारे कारण दिव्यम को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसे बिल्कुल ही भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम उसकी पत्नी हो। और अगर खुद से याद आए तो बात और है। थैंक यू पापा जी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। सुजाता, दिव्यम घूमने जा रहा है। उसके आने से पहले कमरे में किसी भी चीज पर राधिका का निशान और उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। हाँ राधिका, फौरन दिव्यम के कमरे में जाओ और अपना सारा सामान निकाल कर बाहर करो। प्रभु श्री राम और माता सीता की किस्मत में भी लिखी थी, लेकिन लाखों दूरियां होने के बावजूद दोनों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो हमारे राम ही हमें भूल गए, तो प्यार तो बहुत दूर की बात। पता नहीं हमारे रिश्ते का क्या होगा। घूमने जा रहे हैं, खट्टी मीठी गोलियां रख लेते हैं।
देवरानी जी, देवरानी जी, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई है आप? वो भाभी माँ जी ने ना हमें कहा है कि हम डॉक्टरों जैसा व्यवहार करें, पर हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कैसे क्या करें। ले बस इतनी सी बात। अरे ये तो बड़ा आसान है देवरानी जी, हम अभी बताते हैं आपको। ये देखिए, ये है कोट और स्टेथोस्कोप। सारे डॉक्टर ना यही लगाकर घूमते हैं, तो आप भी इसे एकदम हेडफोन की तरह लगाकर घूमिएगा। लेकिन भाभी, देवरानी जी, लेकिन कुछ नहीं। हमारा एक दोस्त है, हम उसको कह देंगे लाने को, वो एकदम सस्ते में भी दे देगा। और आजकल तो वैसे भी दिखावे का जमाना है, तो आपको कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। हाँ ठीक है भाभी। तो बस हम अभी मंगवा देते हैं। पता नहीं है सर इतना घूम क्यों रहा है मेरा। थैंक यू माँ। आप? हाँ, वो आपके सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए हम आपके लिए कॉफी ले आए। लेकिन मेरे सर में दर्द होता है तो मैं कॉफी पीता हूँ, ये कैसे पता? मैंने आपसे कल भी कहा था कि मुझसे मेरी निजी चीजों से प्लीज दूर रहा कीजिए। क्या हुआ मुन्ना? थैंक गॉड आप आ गई। प्लीज मेरे लिए कॉफी बना दीजिए। और आप भी सुन लीजिए, कॉफी मेरे लिए सिर्फ मेरी माँ बनाती है और कोई नहीं। और मेरा सारा काम भी सिर्फ मॉम करती है। मुझे नहीं पसंद कि कोई और मेरा काम करे। हाँ मुन्ना, हम तेरे लिए अभी कॉफी बना कर लाते हैं। प्लीज। वैसे आपके माँ बाप ने आपको जोर जबरदस्ती करके डॉक्टर बनाया था क्या? क्योंकि क्लियरली आपको आपके काम में दिलचस्पी तो है नहीं। वैसे एमबीबीएस किया कहाँ से आपने? हाँ बोलो भैया। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो तू अपने नए प्रोडक्ट के लिए मॉडल सेलेक्ट कर ले। आप भी ना गोलू भैया। ये क्या है गोलू भैया? इसमें से एक भी मॉडल फिट नहीं है। हम हमारे प्रोडक्ट के लिए ऐसी मॉडल यूज ही नहीं कर सकते। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे इस काम के लिए एकदम फिट मॉडल चाहिए। मुन्ना, ऐसे नहीं कहते हैं बेटा। क्या पता तुझे कभी ऐसी मॉडल पसंद आ जाए तो? अच्छा मजाक है। आप अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे अनफिट लोग बिल्कुल नहीं पसंद। और अगर भगवान ना करे मुझसे ऐसी गलती हो भी जाए ना, तो मैं आपको पूरी छूट देता हूँ कि एक कमरे में मुझे दरवाजा बंद करके ही रख देना, जब तक मेरी अकल ठिकाने नहीं आ जाए। देखो तुम खुद को आदू, ढोलक जैसी हो तुम, और वहां दिव्यम स्मार्ट एंड हैंडसम। तुमने सोच भी कैसे किया कि दिव्यम तुम जैसी लड़की से कभी प्यार कर सकता है? क्या काया की सारी बातें सच थी? क्या दिव्यम जी ने कभी हमसे प्यार ही नहीं किया? हे भोलेनाथ, हमारे दिव्यम जी को ठीक कर दीजिए। हमें आप पर पूरा यकीन है। यार स्मार्ट वॉच पहनना भूल गया। दिव्यम ध्यान का है तेरा। याद नहीं है तो याद दिलाते तुमको। तुम इस घर में डॉक्टर हो, ना कि बहुरानी जो ये पूजा पाठ कर रही हो। लेकिन माँ जी, डॉक्टर भी तो पूजा पाठ करते हैं ना? करते हैं राधिका, लेकिन अपने घर में, ऐसे दूसरों के घर में पूजा नहीं करते हैं। और हाँ, आज से, अभी से तुम ये हमें माँ जी, माँ या मम्मी जी नहीं कहोगी, मैडम कहोगी।
क्या कहोगी? मैडम। अब से हम तुम्हारे लिए मैडम और तुम डॉक्टर, ना कि बहुरानी। बहुरानी? हाँ, इन्हें बहुरानी क्यों बोल रही थी? अब नहीं 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 मुन्ना, हमने ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने कहा, मैंने सुना। अरे चाची अपने वो पड़ोस की बहू रानी की बात कर रही थी। उसकी तबीयत खराब है ना, तो दवाई देने के लिए भेजना था। हाँ, हम वो बहू रानी की बात कर रहे थे, उसको दवा देनी है वो। हाँ मैडम, वही कह रही थी हम। अच्छा, शायद मैंने गलत सुना होगा। अच्छा सुन, तू मेरे साथ चल, मुझे नए प्रोजेक्ट के बारे में तुझसे कुछ बात करनी है। चल चल यार। ओके ओके। राधिका, तुम्हें याद है मुन्ना के पापा ने तुमसे क्या कहा था? कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे ये जाहिर हो कि तुम इस घर की बहू या दिव्यम की पत्नी हो। इस घर में डॉक्टर बनकर के रह रही हो तो डॉक्टरों जैसी हरकत करो, ना कि बहुओं जैसी। अगर दिव्यम को जरा सा भी शक हुआ ना, तो हम तुम्हारा बोरिया बिस्तर बंधवा देंगे, समझी? कली भाभी की दोस्त ने तो इतनी जल्दी सामान भेज दिया, पर अभी हम इसे नहीं पहनेंगे वरना अजीब लगेगा। एक काम करते हैं, अभी से रख देते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, पौधों में पानी डाल देते हैं। ये लड़की डॉक्टर है या ऑलराउंडर है? जब देखो तब घर के कामों में लगी रहती है। सॉरी, वो भवरा था। आप इस घर में घूमने आई हैं, मेरे पापा का ख्याल रखने आई हैं। उनके ड्रेसिंग का टाइम हो गया, आपने ड्रेसिंग की उनकी? क्या ये वो आप MBBS डॉक्टर हैं ना, या फिर वो PhD डॉक्टर हैं जो ये झाड़ फूलों पर रिसर्च कर रही है? जी नहीं। तो टाइम पास करना बंद कीजिए और जाइए पापा की ड्रेसिंग बदलिए। एक पल को ऐसे क्यों लगा कि मैं इस डॉक्टर को पहले से जानता हूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जी दिव्यम जी को दिखाने के लिए ये डॉक्टर वाला सामान ले आए हैं, पर कुछ देर में नर्स आके आपकी ड्रेसिंग कर देगी। ठीक है बेटा। पापा, आज से आपकी ड्रेसिंग मैं अपने सामने करवाऊंगा। मैं भी तो देखूं सब कुछ अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं बेटा, सब कुछ अच्छे से ही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ, आप जाके अपना काम कर लीजिए, हम कर देंगे ड्रेसिंग। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। चलिए ड्रेसिंग बदलिए। अब आएगा मजा जब दिव्यम राधिका की क्लास लेगा, बड़ी डॉक्टर बन रही थी। क्या है इस ट्रे में? बैंडेजेस दिखाइए।
ये क्या है? जी हल्दी का लेप। हल्दी का लेप? हाँ हल्दी का लेप। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हल्दी का लेप है, लेकिन क्यों? आपको पैसे तो मिल रहे हैं ना पूरे अच्छी ट्रीटमेंट करने के, या ये छोटे मोटे नुस्खे करने के पैसे मिल रहे हैं आपको? कोई क्रीम कोई दवाई क्यों नहीं है? ये हल्दी का लेप क्यों है? दिव्यम जी ऐसा कुछ नहीं है, हल्दी तो एंटीसेप्टिक होती है ना, और हम आपके पापा जी को ये लेप लगाएंगे तो उन्हें आराम मिलेगा। और क्या क्या है इस लेप में, एंटीसेप्टिक लेप में? जी इसमें तेल, प्याज का रस और हल्दी है। तेल, प्याज और हल्दी। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। एक काम करो, वो कौन है नौकरानी कली, उसको कहना कि रात की सब्जी के लिए मसाला तैयार हो गया है, ले जाए। क्या कर रहे हो आप लोग मावर बाबा? हाँ, ये कुछ नहीं आता है, इस डॉक्टर को निकाल दो ना इन्हें। ऐसे हल्दी कौन लगाता है? ये थोड़ी होता है इलाज। अरे बेटा, इसमें राधिका की कोई गलती नहीं। मैंने ये लेप बनाने के लिए कहा था। ये माँ क्यों बचाने आ गई राधिका को? सोचा डॉक्टरों का इलाज तो चल ही रहा है, आयुर्वेदिक तरीका अपनाते हैं, चोट को जल्दी आराम मिलेगा। दादी, माना आपको जो सही लगता है आपने कहा, कोई गलती नहीं है। इनकी खुद की भी तो अकल है ना। ये कैसे कह रही है कि इसके ऊपर लेप लगा लेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। खैर, कोई अच्छी सी क्रीम लगाओ और फिर ड्रेसिंग करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। खुद की सेहत का ध्यान रखना आता नहीं, लोगों की सेहत का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े। हेलो। सच ये कि तुम्हारा पति तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता क्योंकि तुम मोटी हो। तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें घर तो रख लिया, लेकिन इन सब चीजों का ध्यान रखा करो। हर बार हम बचाते नहीं फिरेंगे तुम्हें। तुमसे एक गलती और तुम घर से बाहर। ये डॉक्टर राधिका ना कुछ ज्यादा ही अपनी हदें पार कर रही है। कुछ तो झोल है इस डॉक्टर में। इसका नाम ना डॉक्टर राधिका नहीं, इसका नाम झोल झपाटा राधिका होना चाहिए। डॉक्टर झोला राधिका। दिमाग खराब कर सकता हुआ। सोफे पे क्यों सो रहा हूं? क्या हो गया तुझे दिव्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे अनफिट लोग बिल्कुल नहीं पसंद। खुद की सेहत का ध्यान रखना आता नहीं, लोगों की सेहत का ध्यान रखेंगे। अपने बेड पे नींद क्यों नहीं आ रही मुझे? इतनी बेचैनी क्यों हो रही? हमें ये तो पता था कि दिव्यम जी को स्वस्थ लोग पसंद है, पर उन्हें मोटे लोगों से दिक्कत है, ये हम नहीं जानते थे। क्या दिव्यम जी को सच में हमारा रूप पसंद नहीं है? काया तो हमें बदसूरत और भद्दा समझती है, पर क्या दिव्यम जी भी हमारे बारे में यही सोचते हैं?
काश हम दिव्यम जी से अपने सारे सवालों के जवाब जान पाते, लेकिन अब तो हमारे सारे सवाल अधूरे रह गए। अब हम कैसे पता करें कि दिव्यम जी हमसे प्यार करते हैं या नहीं? राधिका, तुम सिर्फ जग्गू का ख्याल रखोगी, उसी को खाना परोसोगी, बाकी सबको कली परोस देगी, नहीं तो दिव्यम को शक हो जाएगा। जी दादी। लाओ, मैं हेल्प करता हूँ। बेटा इधर आओ। पापा कैसे हैं? ठीक हूँ बेटा। आजा। एक मिनट, पापा वही खा रहे हैं जो सब लोग खा रहे हैं? उनके लिए कोई स्पेशल परहेज वाला खाना नहीं बनाया क्या? डॉक्टर ने तो कहा था कि पापा जी घर का साधारण खाना खा सकते हैं। अब जी वो पापा जी को अब हमारा मतलब आपके पापा जी को घर का खाना पसंद है ना, इसीलिए वो यही सब खाना खाते हैं। इस वक्त पापा को उनका पसंद का खाना खाने की जरूरत नहीं है। उनकी सेहत के लिए जो अच्छा है वो खाना उनके लिए जरूरी है। कार्ब्स वाला खाना जरूरी है, प्रोटीन वाला खाना जरूरी है। ये ऐसा फैट्स और ऑयली खाना जरूरी नहीं है उनके लिए। आपने उनके लिए कोई स्पेशल डाइट बनाया होगा ना? बताइए, पापा उसी के हिसाब से खाना खाएंगे। बेटा ये सब मैं खा सकता हूँ, डॉक्टर ने कहा है। अच्छा तो है, पौष्टिक खाना है, मुझे परहेज के लिए नहीं कहा है डॉक्टर ने। पापा बात परहेज की नहीं है, बात इस वक्त आपके सेहत का ख्याल रखने की। ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे आपके शरीर को पोषण मिले, लेकिन इन्हें देखकर तो लगता है कि ये सब कुछ खाने में यकीन रखती है। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहले आप ये डॉक्टर को बदलिए। ये आपको सही नहीं, आपको बीमार करके छोड़ेंगे। इनसे पूछिए, इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि आपके खाने में ये रोटी और सब्जी में कितनी कैलोरीज है। हम ये तो नहीं जानते कि इन सब में कितनी कैलोरीज हैं, लेकिन हमें खाने के पोषण के बारे में जरूर पता है। आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं ना, तो प्रोटीन के लिए ये दही और हमने पनीर की भुर्जी बनाई हुई है, और ये ब्रोकली की सब्जी, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है जो खाना पचाने में मदद करता है। और ये जवार की रोटी, ये इनके दिल के लिए बहुत अच्छी है। और ये शकरकंदी की चाट है, जिससे इन्हें एनर्जी मिलेगी और इनका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। डॉक्टर झोल चपाटा जी, दवाइयों से ज्यादा तो आपका इंटरेस्ट खाने में लगता है। आप डॉक्टर हैं ना, या फिर वो इंटरनेट पे हाय गाइस, हेलो गाइस जो करते हैं, वैसा कोई फूड ब्लॉगर है? अब बेटा मैं पहले से ठीक हो रहा हूँ, और डॉक्टर कर रही है ना जो उन्हें करना चाहिए। तू चुपचाप बैठ के खाना खा। पापा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मैं 2 दिन बेहोश था, उसमें कितना कुछ बदल गया है। मतलब ये डॉक्टर कम फूड ब्लॉगर यहाँ पे हैं, और ये मेड जो मेड जैसी दिखती भी नहीं है, घर की बहू जैसी दिखती है, इनके लिए दुलारी की तरह यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? ना तो इतना परेशान मत हो, कल से ये यूनिफॉर्म में आ जाएगी। हाँ चल आजा, तू बैठ, पहले खाना खा ले। इतना परेशान नहीं होते। क्या आपको शकरकंदी पसंद है तो क्या सबको शकरकंदी खिलाएं? अब पापा के डॉक्टर हैं, उनका ख्याल रखिए, मेरा नहीं। सॉरी। दिव्यम जी को तो हमारे आसपास रहने से भी दिक्कत हो रही है, फिर इन्हें पिछली बातें कैसे याद आएंगी? सॉरी, मगर ऐसे टेबल के बीचों बीच फोन कौन करता? हाँ तो ऐसे बिना देखे हाथ कौन आगे बढ़ाता है? और वैसे भी खाना खाते वक्त ना फोन नहीं चलाना चाहिए, खाने पर ध्यान देना चाहिए। काम तो बाद में भी हो सकता है ना।
ऐसे आधे ध्यान से खाना खाएंगे तो खाना शरीर में भी नहीं लगेगा और काम पर भी असर होगा। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे ज्ञान दे रही हैं जैसे आप डॉक्टर नहीं मेरी बीवी हैं। वही तो। हमारा मतलब वही तो, हम आपकी बीवी नहीं बल्कि एक डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर होने के नाते आपको सलाह दे रहे हैं, आगे आप समझदार हैं। अनु, क्या हुआ? राधिका का फोन नहीं लग रहा है। हमें तो लग रहा है कोई तो बात है। अम्मा जी, हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। हाँ, हम एक काम करते हैं, दामाद जी को फोन लगाते हैं। लेकिन नहीं, दामाद जी को फोन लगाया और कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई तो हम ऐसा करते हैं कि हम राधिका के घर पर जाकर उसे मिलकर आते हैं बस। ठीक है। जी मिश्रा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बात किया तो भिजवा दूंगा। जी ओके, थैंक यू। ये झुमका यहाँ कैसे? माँ तो ऐसे झुमके नहीं पहनती। जरूर ये डॉक्टर झोलर राधिका आई होगी मेरे रूम में, उसी का होगा। अब तो उसे मैं समझाऊंगा और वो भी अपने तरीके से। डॉक्टर क्या है ये? आप फिर से घर के कामों में लग गई? नहीं, वो दरअसल हम ना हमारा स्टेथोस्कोप ढूंढ रहे थे, यहीं कहीं रख दिया है हमने। और ये झुमका ये आपका है? आप फिर से मेरे कमरे में गई थी। इतनी बार मना किया मैंने आपको, कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती है क्या आपको? वो स्कूल बुकी ने फिर से अपने पैतरा दिखाने शुरू कर दिया है हमारे मुन्ना को फंसाने के लिए। एक बार तो हमारा मुन्ना इसके चक्कर में फंस चुका है, लेकिन दोबारा हम उसे नहीं फंसने देंगे। क्या हुआ मुन्ना? अपनी ये फूड ब्लॉगर का हम डॉक्टर को समझा दीजिए। फिर से गई थी ये मेरे कमरे में, उनका झुमका मिला है वहां से। पर हम आपके कमरे में नहीं गए थे। तो फिर ये झुमका कैसे पहुंचा वहां पे चल के? आप ही का है ना ये? हाँ, पर लग गए इसके, उड़ के पहुंच गया। नहीं, शायद जब कल हम आपके कमरे में गए होंगे तो गलती से गिर गया होगा। उसके बाद से हम आपके कमरे में नहीं गए, सच्ची, भोलेनाथ की कसम, भोलेनाथ की कसम। सॉरी, इसकी वजह से आपको तकलीफ हुई। माँ प्लीज इनसे कहिए कि अगली बार मेरे कमरे में ना आए। हाँ मुन्ना, हम कहते हैं। रखिए अपना सॉरी अपने पास।
राधिका, सुन लिया तुमने दिव्यम की क्या मर्जी है? आज तक कभी भी दिव्यम के कमरे में मत चली जाना, समझी? क्योंकि हम अपने बच्चे को और परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। दिव्यम जी की बेरुखी तो कम ही नहीं हो रही और उन्हें कुछ याद भी नहीं आ रहा है। कोई तो तरीका होगा कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए। हमें इस बीमारी के बारे में और जानना होगा, वही तो रास्ता निकलेगा। हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं। देखिए हमारा फोन चालू हुआ या नहीं। ये दरवाजा तो खुला है। राधिका, राधिका, यहाँ तो कोई नहीं है, किससे पूछे? रसोई में होगी शायद। रसोई में जाए, यही इंतजार करते हैं। दिव्यम जी, आपने तो हमें डरा ही दिया। आप कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन हो? फोन चालू हो गया। मम्मी का मैसेज। राधिका, हम तुम्हारे घर के बाहर हैं, घर आ रहे हैं। तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। भगवान, मम्मी तो घर आने वाली है। अगर मम्मी को दिव्यम जी के बारे में और दिव्यम जी को मम्मी के बारे में पता चल गया तो? बताइए आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे पता है? बेटा, आप मजाक कर रहे हैं ना? हम अनुराधा हैं। देखिए अनुराधा जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं जानता। एक सेकंड, कहीं आप वो बहरूपिया तो नहीं जो आजकल अमीर लोगों के घर पे जाते हैं, उनका रिश्तेदार बनने का नाटक करते हो, फिर उनके घर पे चोरी करते हैं? चोरी? बेटा, हम चोरी क्यों करेंगे? मुझे क्या पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप चोर हैं और मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। जी, आप भी ना कितने मजाक है। मम्मी, कैसी है आप? हाँ ठीक है बेटा। मम्मी, ये आपकी मम्मी है? ओह, तो आप अपनी बेटी से मिलने के लिए यहाँ पे आएंगे? अच्छा, इसके पहले कि आप इनसे कुछ भी बात करें, मुझे ये बताइए कि आपने इनको डॉक्टरी कहाँ से पढ़वाई? क्या डॉक्टरी? दिव्यम जी, आप प्लीज हमारी मम्मी को परेशान करना बंद कीजिए। वो आपके पापा जी के लिए कुछ दवाइयाँ चाहिए थी। हमने आपको मैसेज कर दिया, आप जाकर ले आएंगे प्लीज। ठीक है। मम्मी आइए, आइए बैठिए। कैसी हैं, सब ठीक? हम राधिका, दिव्यम जी ऐसी अजीबोगरीब बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, ऐसी बात नहीं मम्मी, मजाक कर रहे थे दिव्यम जी। मजाक? हाँ, वो दिव्यम जी और हमारे बीच में ना शर्त लगी हुई है कि वो किसी को भी पहचानने से इनकार कर देंगे। हाँ, अगर सामने वाले ने मजाक पकड़ लिया तो वो हार जाएंगे, कि नहीं पकड़ पाए तो जीत जाएंगे। और आप इतनी भोली हैं कि उनकी बातों में फंसती चलेगी। अब तो वो पक्का जीत गए। सच? हमारी तो बेटा जान निकल गई थी। हाँ, हमें तो लगा कि ये सारी आदत भूल चुके हैं। कैसे बताएं आपको कि यही सच है, लेकिन अभी हम खुद परेशान हैं। आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहते। ये तुम्हारे लिए लाए थे। पहले ये बताओ, काया की वजह से तुम्हारे और दिव्यम जी मम्मी, अभी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, सब कुछ ठीक है। अरे अनुराधा जी, आप फिर से बिना बताए चली आई। माफ कीजिए सुजाता जी, हम राधिका को फोन लगा रहे थे, फोन नहीं लग रहा था, बड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए अभी बस चले जाएंगे। मम्मी, वो फोन खराब हो गया था हमारा, अभी ठीक है। वैसे दिव्यम की तबीयत के बारे में तो आपको पता चला ही होगा, तो हाल फिलहाल में आप कम ही आया करें। तबीयत कुछ नहीं, बस दिव्यम जी को थोड़ा बुखार आ गया था। अभी ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है।
चलते हैं। राधिका, आखिर कब तक अपनी मम्मी से दिव्यम का सच छुपाओगी? अगर उसे ताउम्र कुछ याद नहीं आया तो तुमको जाना तो अपने मायके ही है, हमेशा के लिए। बहुत मजा आ रहा है ना आपको हमारा इम्तिहान लेने में? लीजिए, आपको हमारी जितनी परीक्षा लेनी है आप ले लीजिए, लेकिन भोलेनाथ हम भी हार नहीं मानने वाले जब तक हम ये नहीं जान जाते कि दिव्यम जी के दिल में हमारे लिए जगह है या नहीं। तब तक हम उम्मीद नहीं हारने वाले हैं। बोलो भैया। हाँ, एक सेकंड की लगा कि आप नौकरानी को हवा दे रहे हैं। क्या दिव्यम तुम? अब लगा तो लगा। क्या ये कितनी गंदी चाय बनाई, ये कैसे पी रहे हैं आप? कोई बात नहीं बेटा, कल ही दोबारा बना देगी। हाँ दादी, पहली बार में इतनी गंदी चाय बनाई है, दूसरी बार में कौन सा तोप बना देंगी ये? निकाल दीजिए ना, चाय बनानी नहीं आती तो। अरे अपनी बड़ी दादी है ना, वही से लाई है, उनकी बड़ी लाडली है ये। अरे वैसे बड़ी दादी काफी दिनों से आई नहीं ना घर पे? कहाँ कितने दिन हुए, अभी तो आई थी वो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी 3-4 साल पहले तो वो आई थी। हाँ। है ना दादी? 3-4 साल लंबा टाइम हो गया। अच्छा, ऑब्वियसली मेरा बड़ा मन कर रहा है उनसे बात करने का, लेकिन मेरे फोन में नंबर नहीं है उनका। आपकी डायरी में होगा ना उनका नंबर? शायद। मैं आपकी रूम से लेकर आता हूँ। चाय नहीं बनानी आती क्या तुम्हें? ये लीजिए, आप सबके लिए चाय। हाँ हाँ हाँ। गोलू भैया। हाँ। दादी ने उस नौकरानी को इतना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है ना, एक काम ढंग से नहीं करती। बहुत देर हो गई ना माँ, मुन्ना अभी तक आया नहीं। हे भगवान, क्या हुआ माँ? मेरी डायरी के पास तो राधिका और दिव्यम की शादी की फोटो पड़ी है। कहीं दिव्यम के हाथ ना लग जाए। मैं रोकती हूँ उसे जाकर। माँ, दादी।